5 वापस पढ़ो ये वाला। Ankita sacrificed 1/12 from her share and Asha sacrificed 1/6 from her share in favor of Arpita. मतलब ये अंकिता और ईशा का सैक्रिफाइस रेशियो दिया है। आप चैप्टर नंबर 5 एडमिशन अभी वापस पढ़ रहे हो, तो एडमिशन के अंदर आपको क्या करना होता है बच्चों कि सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना होता है, बट इसमें तो ऑलरेडी सैक्रिफाइस आपको दे दिया है बच्चों अंकिता एंड ईशा का, ठीक है। और अंकिता और ईशा का सैक्रिफाइस दे दिया है, यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो आपको दे दिया है। किस तरह से, तो मैं आपको देखो बताऊं समझाऊं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये सैक्रिफाइस अंकिता एंड ईशा, ओके। इसका 1/12 और इसका 1/6। अब स्टूडेंट्स मैं पिछले एक साल से आपको कुछ कहता आ रहा हूँ, क्या हमारे दो लेग्स जो है वो समान होने चाहिए, यानी कि 1/12 तो दोनों का 1/12 होना चाहिए। इसका 1/12 इसका 1/6 नहीं चलेगा, और 12 बड़ा है तो इसको भी 1/6, नीचे 6 है, 12 करना हो तो क्या करेंगे? यस, इंटू 2 कर दो तो 2/12 हो जाएगा। 1/12 2/12, यानी कि ये 1:2 ये हो गया सैक्रिफाइस रेशियो अंकिता एंड ईशा का। अब इन दोनों का ये सैक्रिफाइस हो गया। अंकिता और ईशा जितना सैक्रिफाइस करेंगे उतना ही अर्पिता को बिजनेस में हिस्सा मिलेगा। अर्पिता का हिस्सा का कितना, तो क्वेश्चन में कहीं वही नहीं दिया है, अर्पिता का हिस्सा दिया नहीं है। तो देखो अर्पिता का शेयर बिजनेस में कितना, तो ये दोनों जितना सैक्रिफाइस करेंगे इतना ही इसको मिलेगा। अंकिता ने किया 1/12, इसने किया 2/12, टोटल करो 1 + 2 3/12, 3 4 12, 1/4, 1/4 किसको, अर्पिता को मिलेगा। स्टूडेंट्स नहीं समझ में आया तो वापस समझो, अर्पिता को बिजनेस में हिस्सा कितना मिलेगा। तो अर्पिता को बिजनेस में क्या मिलेगा, अंकिता एंड ईशा इन दोनों ने जो सैक्रिफाइस किया है, अंकिता ने 1/12, ईशा ने 2/12, इन दोनों ने जो सैक्रिफाइस किया इतना ही उसको हिस्सा मिलेगा, यानी कि 1/12 + 2/12, 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3/12। अब 3/12 तो यानी 3/12 क्या हो जाएगा, 3 4 1/4, ये अर्पिता का हिस्सा आ गया स्टूडेंट। ये क्या आ गया, अर्पिता का हिस्सा। अब फर्म का गुडविल एज पर द एडजस्टमेंट नंबर 3, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 फर्म का गुडविल कितना है, देखो बच्चों फर्म का गुडविल कितना है, एडजस्टमेंट नंबर 3 में फर्म का गुडविल 90,000 एज पर एडजस्टमेंट नंबर 3, पक्का ना। हाँ, अब अर्पिता के हिस्से का गुडविल कितना, अर्पिता का गुडविल कितना बोलो, 90,000 into 1/4, 22,500, 22,500, ये अर्पिता का गुडविल हो गया। ओके, अब अर्पिता गुडविल कैश में ला रही है, अर्पिता गुडविल कैश में ला रही है, इसका एडजस्टमेंट नंबर 3 में कहा गया, आप देख लो पढ़ो, कहा गया है कि नहीं, अर्पिता गुडविल कैश में ला रही है, पक्का कहा गया ना। यस सर। हाँ, तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कौन बच्चा बोलेगा जर्नल एंट्री, जिसका आता है बोलो, चलो। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट 22,500 टू अर्पिता, अच्छा और प्रीमियम, गुडविल क्रेडिट 22,500। कुछ याद आया, ओके। यस अब सर। इसकी कैसे करते हैं आपको पता है ना, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट में यहाँ डेबिट में मैं लिखूंगा ये भी पर्टिकुलर अमाउंट, कैश में डेबिट में देखो लेजर पोस्टिंग किसी को नहीं आती है तो कैश डेबिट, कैश में डेबिट में मैं यहाँ लिखूंगा
22,500, लेकिन नाम किसका? टू प्रीमियम का। प्रीमियम फॉर गुडविल। किसका भाई? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट है, क्या हो जाएगा? डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 22,500 टू, ये दोनों नाम क्या? अंकिता, ईशा। टू अंकिता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड टू ईशा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, अब 22,500 को सैक्रिफाइस रेशियो 1:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करो। आता है आपको 1:2 में करना? नहीं आता? देखो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। 22,000 आता है सर। 1:2 टोटल 3, यानी कि 22,500 into 1 divide by 3, 22,500 into 2 divide by 3, करो कितना हो रहा है? 7,500। हाँ बच्चों, सबको कैलकुलेशन आती है कि मैं कैलकुलेटर में सिखाऊं? ये कैलकुलेशन सारे बच्चों आती है सर। पक्का ना? आती है सर। हाँ सर। ओके चलो, अब ये अंकिता ईशा क्या हो गया? क्रेडिट ना। तो ये रहा, देखो अंकिता ईशा क्रेडिट, अंकिता ईशा ये रहा मेरा क्रेडिट। देखो ये रहा, मैंने 7,500 लिखा और ये 15,000 लिखा, जनरल एंट्री खत्म। अब ध्यान से देखो, अंकिता ईशा क्रेडिट, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट अंकिता ईशा। तो यहाँ पर आप क्रेडिट में लिखोगे क्या? अंकिता में 7,500 एंड ईशा में 15,000, और क्या पता है ना, बाय प्रीमियम गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, तो गुडविल का किस्सा यहाँ खत्म हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ो। 4 में क्या लिखा था? Fixed assets are to be depreciated by 10%. ओके, अब फिक्स असेट में कौन कौन आता है? मशीनरी एंड फर्नीचर। देखो मशीनरी कितना है? सर मशीनरी 64,000 और फर्नीचर 40,000। चलो तो फर्नीचर 40,000 एंड मशीनरी 64,000 मैंने लिख लिया। दोनों में क्या करना है? 10% डेप, 10% डेप्रिसिएशन। करो 64,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 6,400 मशीनरी का। माइनस इक्वल टू 57,600। ओके, अब चलो फर्नीचर पर 10% करो, 4,000। माइनस इक्वल टू 36,000। माइनस किया ऑपोजिट, तो रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड में लिखो? बोलो। डेबिट डेबिट साइड। डेबिट। डेबिट साइड। यहाँ पर 2 मशीनरी अकाउंट 6,400। ओके, एंड टू फर्नीचर अकाउंट ब्रैकेट में भी डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड फर्नीचर 4,000। हाँ इस तरह से। ओके चलो, नहीं सब अच्छे से लिखते हैं, आपको दिखे और समझ में आए। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इस तरह से। चलो हो गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ो। एक मिनट सर। All debtors are good. Debtors are good. सारे डेटर्स गुड्स है। तो देखो डेटर्स कितने हैं इनर कॉलम में? 40,000 ये रहे। आप देखो डेटर्स दिख रहे हैं आपको, ये जो 40,000 40,000। हाँ हाँ दिखा? सर। इसके ये जो मैंने देखा रखा है 40,000 गुड्स है और सारे डेटर गुड है, यानी कि डेटर्स 40,000 जो है ये वाला इनर कॉलम वाला, इसे आपको आउटर कॉलम में लिखना है। और यहाँ जो बैड डेट लिखा है, बैड डेट रिजर्व 3,200, देखो मैंने अंगूठा रखा है यहाँ पर, तो ये जो है आपका 3,200, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये क्या आपका बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया,
डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब आपको ये BDR बैड डेट रिजर्व नॉट रिक्वायर्ड, ये तो आपको फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इससे क्रेडिट में लिखेंगे। चलो इस तरह से। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। Insurance premium of rupees 2,400 out of rupees 12,000 is to be carried forward to next year. इससे हम कहेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 2400। भले 12,000 को कुछ नहीं करना है, आपको करना है प्रीपेड कितना है 2400। तो जो भी प्रीपेड होता है, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, आप किसी को भी एडवांस में पेमेंट करते हो तो आपका रिसीवेबल है। ये कौन सा साइड है? असेट्स एंड रिसीवेबल साइड है। किसी को भी एडवांस पेमेंट करते हो तो आपका असेट्स एंड रिसीवेबल साइड है, वहां पर आपको यहाँ लिखना होता है। तो मैंने लिख दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 2400। कुछ नहीं किया मतलब प्लस किया, प्लस किया तो सेम 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 यहाँ सेम साइड में आपको यहाँ लिख देना होता है बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2400। चलो सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए? Yes sir. हाँ ओके। चलो अब आगे कुछ को इससे एक इम्पोर्टेंट नोटिस देता हूँ। एक तो मैंने आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया है जो हार्डली कुछ बच्चों ने फिलअप किया है, जिन्होंने नहीं किया मैंने उसका नाम अंदर नोटिस करके लिख दिया है, क्योंकि जैसे आप फिलअप करते हो गूगल फॉर्म है ऑटोमेटिकली मेरे लैपटॉप में मेरे गूगल ड्राइव में आ जाता है। जो मैंने इसलिए तो इट इज कंपलसरी इसलिए लिखा है कि ये सब मैं चिंतन सर, संजीव सर, तीनों तीन के लिए डेटा काम का है कि जब कभी भी हमें जरूरत पड़ती है भाई यश के मदर का नाम, फादर का मोबाइल, या कभी सर बोलते चलो विभू के मदर को फोन लगाओ, फादर को फोन लगाओ। अब तब हमारे पास हमें यही पता नहीं होता कि विभू के किसका क्या नंबर है, सिर्फ विभू लिखा होता है। तो इसलिए सारे डेटा मैंने कहा सर एक काम करता हूँ, मैं सबसे डेटा मंगवा देता हूँ, सबकी डेट ऑफ बर्थ से लेके सब कुछ हमारे पास। तो ये सारी चीजें जैसे आ जाएगी, एक एक कॉपी चिंतन सर को, संजीव सर को, और एक मैं रखने वाला हूँ। सो इट इज कंपलसरी है और सबके लिए। लेकिन जिन जिन लोगों ने नहीं फिलअप किया, एक दिन चला गया भरने के लिए, हार्डली 1 मिनट का भी देर आपको नहीं लगेगा वो भरने के लिए, फिर भी काफी सारे बच्चों ने नहीं फिलअप किया, नहीं किया, उनका नाम मैंने लिख दिया है, तो उसको आप फिलअप कर दीजिए। वो मुझे डेटा के अंदर एंट्री करनी है, इसलिए वो रिक्वायरमेंट है। दूसरा मैंने फीस का भी इंफॉर्मेशन आपको डाला है करीबन 23 में, तो 23 मार्च से चिंतन सर 4 अप्रैल से, मैं 23 मार्च से मैंने तो आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। मार्च, अप्रैल, मई, जून और 1 जुलाई 5वां महीना या 4 महीना जो भी आप बोलो, करीबन 4 महीने तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। तो कुछ जो भी आपसे बन पड़े वो फीस डिपॉजिट कीजिए, इधर कैश, चेक या जो कुछ भी जिस तरह से आप करना चाहे, पेटीएम पे मुझे बोल देना तो मैं उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। पेटीएम चाहिए, गूगल पे, फोन पे, जो आप है, तो मैंने सब में अकाउंट बना के रखा है। मुझे पेटीएम बहुत अच्छे से आता है, गूगल पे और फोन पे थोड़ा इतना अच्छे से आता नहीं है, तो आप सिखा देना जिस बच्चे को जो करना है, या मैं सीख भी लूंगा। वो पेटीएम और इंटरनेट बैंकिंग मुझे अच्छे से आता है। इंटरनेट बैंकिंग से करना है तो मेरा अकाउंट नंबर वो सब आपको भेज दूंगा, जो जैसे बोलेगा उस तरह से। बट ट्राई करना जिससे जो कुछ भी हो, क्योंकि आप थोड़ा बहुत आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आप बच्चों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बट हमारा भी घर चलाने, मेरा तो सबको यश वगैरह, विभव वगैरह को पता ही मेरे घर पे आ चुके हैं। तो भाई जो मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, अभी 2 बच्चों की वजह से 3 बच्चे और खर्चे इनके तो चालू रहते हैं। 2 दिन पहले भी आपको बोला था, मैसेज किया था, मैं आदित्य को हॉस्पिटल जा रहा हूँ, 5,000 का खर्चा करके आया था उस दिन में आदित्य के पीछे। तो छोटे बच्चे कुछ ना कुछ खर्चा रहता है, तो ट्राई करना जिससे जो कुछ भी हो कंट्रीब्यूट करने के लिए फीस के लिए, तो हमें भी क्या स्मूथ रहेगा चलाने में। और एडमिशन फॉर्म जो वो आपका एडमिशन फॉर्म ही है, वो हर एक बच्चे को कंपलसरी फिलअप करना है, ठीक है? तो कंपलसरी वो कर देना फॉर्म फिलअप। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब असेट साइड में आ जाइए, क्या बाकी रहा लिखना, देखिए तो असेट साइड में देखो तो क्या लिखना है। हाँ सर चलो तो मैं सर, हाँ आलोक को एडमिट करो ना। हाँ आ गया मैं। आ गया। मैंने इसलिए क्या है लैपटॉप से आज ज्वाइन किया है, तो जैसे कोई बच्चा वहाँ ब्लिंक होता है मुझे लैपटॉप में दिख जाता है। और स्टॉक कितना है? 13,600। 600।
ओके, फिर कैश बैंक कितना है देखो तो। 26,400. तो देखो कैश में बैलेंस बीडी 26,400. स्टूडेंट्स अगर किसी को नहीं आता है तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या समझाना है मैं आपको बताऊं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो बच्चों कहाँ गया यार, आ ही रहा। देखो मैंने क्या लिखा, डेबिट। ये जो असेट्स है ना, असेट्स ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। अब ये जो कैश बैलेंस है 26,400, ये मैंने पेन से देखो डेबिट लिखा, इसका मतलब है कैश बैंक डेबिट है। तो जब भी आप कैश बैंक अकाउंट बनाते हो उसके डेबिट साइड में लिखना है। सब बच्चों को पता चल रहा है इतना? यस सर, वो टू बैलेंस बीडी वाला ना सर, बाय बैलेंस बीडी. हाँ, कैश में टू बैलेंस बीडी। तो ये याद रखिए, हाँ. देखो ये लिखा असेट ऑलवेज डेबिट होता है। तो ये कैश बैंक जो होता है हर बार वो डेबिट बैलेंस है। तो जो कैश बैंक अकाउंट में मुझे यहाँ ऑलवेज डेबिट में ही लिखना है बच्चों, समझ आ रहा है? तो ये गलती नहीं होगी। यस सर। खत्म। अब लायबिलिटी, यहाँ किसको क्या क्वेश्चन है बताओ। बोलो बेटा। यस सर. ओके, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो लायबिलिटी में सबसे पहली लाइन पढ़ो, क्या है, कैपिटल। कुछ याद है? अकाउंट अंकिता 64,000, ईशा 32,000. हाँ, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये अब मैं चिपक आपको नहीं दिख रहा हूँ, दिख रहा है वापस चिपक गया, मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको। हाँ अब दिखा। ये मुझे, मैंने कहा लैपटॉप में भी मैं एट अ टाइम चालू रखता हूँ, मुझे पता चल जाता कि क्या हो रहा है। देखो एक कैपिटल अंकिता ईशा 6432 दिख रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखो मैंने अंगूठा रखा। हाँ सर, दिखा. सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, दोनों दिख रहे हैं। क्रेडिट कैपिटल, यानी कि कैपिटल अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी कितना, 64 एंड 32। ओके हाँ, फिर क्या है, जनरल रिजर्व, वो भी चलो आपको बता देता हूँ। देखो ये जनरल रिजर्व 16,800 दिख रही है ना आपको। अब ये भी क्या हाँ है, सर। क्रेडिट में, क्रेडिट में यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको इसको क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। अंकिता का 11,200 और ईशा का 5,600. 2:1। अब देखो किसी को नहीं आता है तो ये भी मैं सिखा दूं। इसको ये ओल्ड रेशियो 2:1 में करना है इस तरह से। अब 2:1 यानी 2 + 1 3 हो गया बच्चों। अब ये 16,800 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3। 16,800 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब कैलकुलेटर में करो, आता है ना। अंकिता का 11,200. हाँ 11,200 और इसका ईशा का 5,600. 600। ओके हाँ, तो आप देखो यहाँ सर। पर लिख देते हैं अंकिता का, हाँ 5,600. हाँ 5,600 ही है बेटा। चलिए 5,600 ना, ये 11,200 हाँ सर। का 5,600 बरोबर ना, देख ले। ठीक है हाँ, अब आगे क्या लिखा देखो, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ये रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देख लो ये दिख रहा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। अब हाँ उन्होंने सर। लायबिलिटी साइड लिखा है, लायबिलिटी साइड में ही लिखना है। ठीक है, लायबिलिटी दिख रहा है, ये रहा देखो लायबिलिटी। यस सर, दिख रहा है. आपको भी हमने जो बैलेंस बनाया है वहां पर क्रेडिटर और बिल्स लायबिलिटी, बिल्स पेएबल वहीं पर लिखना है। ठीक है, तो देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझाऊं कि इस बार अब आप, मैं जब टेस्ट लूँ तो अब आप ऐसा नहीं कहोगे सर टेस्ट नहीं देंगे, नहीं आता है, क्योंकि वापस पूरा लेसन 5 ले रहा हूँ, लेसन 6
क्या कि आप टेस्ट दो, क्योंकि सच में बताओ तो गुजराती मीडियम वाले बच्चों ने अब तक कल तीसरा टेस्ट होगा उनका, कौन सा, चैप्टर 5 का ही। चैप्टर 5 का 3 टेस्ट में तीसरा टेस्ट ले रहा हूँ। हर बार 4 सम देता हूँ, 4 में से 2 पूछता हूँ, 4 देता हूँ, 2 पूछता हूँ। तो आपके लिए भी मेरा यही रूल्स है कि 4 में से 2, 4 में से 2 आप देते रहो। 4 बोलूंगा वो 4 करके आओ। हाँ आपने अभी 2 सम करवाए और कल 2 सम करवाओगे ना, क्योंकि 4 सम पूछने हैं तो। हाँ आलूपानी कल आपका एमसीक्यू का टेस्ट है ना। हाँ तो सैटरडे फिर बाकी सम 2, तो सर 3 ही सम हुए ना, फिर कल 1 कराओगे तो, अगर टेस्ट नहीं हुआ तो। हाँ तो हाँ देखो अब मैं आ गया, अब तो मुझे पता चल जाता है लैपटॉप में। ओके चलो आप सारे एडजस्टमेंट खत्म। आप रिवैल्यूएशन का डेबिट का टोटल करो। रिवैल्यूएशन का डेबिट का टोटल सर करो। चिपक गए हो आप, डिफरेंस अच्छा ब्लर ब्लर दिखता है। हाँ मैं पीछे देख रहा था। हाँ अब आया मैं। हितेन सर, हाँ आया मैं, देखो अभी चिपका हुआ सर हूँ। बहुत ब्लर दिख रहे हो। सर आया बोर्ड देखो बात। पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा सर। हाँ वो मुझे दिख रहा है मेरे लैपटॉप में, कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए आप तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जीटीपीएल का ही है भाई, अभी तो उसी से चला रहा हूँ काम, तो भी क्या करें। सर मेरा नेट तो अच्छा चल रहा है। तेरा वाईफाई आ गया सर के पास भी वाईफाई है। आ गया। अरे अरे सर, अब तो अच्छा आ रहा है, मुझे दिख रहा है। साफ सर साफ नजर नहीं रिकॉर्डिंग आ भेजते हो आप? सही है सर, This meeting will end in 10 minutes. 10 मिनट्स में एंड कर। हाँ बोलो क्या हुआ। अभी सर पूरा रिकॉर्डिंग लैपटॉप में दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बढ़िया। हाँ दिख रहा है सर। हाँ क्या बोल रहे हैं। अरे यश बोल। सर रिकॉर्डिंग सर देखा नहीं मैंने कल वो व्हाट्स स्काइप में सर। रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ ना, आज तो मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल का पता नहीं वो भेजा हूँ, क्या नाम है अपने, करण ने भेजा था, भेजा को मैंने बना के भेज दिया है। ओके सर ओके। आज का तो देखो, आज का मैं खुद ही मेरे लैपटॉप में ही बना रहा हूँ, इसलिए लैपटॉप में मैंने चालू किया है कि मेरे लैपटॉप में अगर जैसे ही लेक्चर खत्म होगा अपलोड हो जाएगा। चलो ओल्ड रेशियो 2:1 में आपको कर देना है। अंकिता और ईशा को डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है। 10,400 minus 3,200 and minus 2,400, 4,800। अब 4,800 को ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1 है ना ओल्ड रेशियो, तो 2:1 में कर दो। 4,800 into 2/3 3,200 आएगा सर, ऊपर वाले का, फर्स्ट वाले का। हाँ सर 3,200। एंड ठीक है। से स्टेट, हाँ। अब तो देखो यहाँ पर क्रेडिट है, दिख रहा है आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखोगे, यहाँ डेबिट में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, अंकिता का 3,200 एंड ईसा का 1,600। ओके नाउ सबसे खतरनाक जो इसका टॉपिक था वो अब स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले चलो अंकिता और ईशा का टोटल लगा देते हैं। अंकिता का चलो क्रेडिट का टोटल लगाओ, कितना हो रहा है। अंकिता का क्रेडिट का टोटल 64,000 प्लस 7,500 एंड प्लस 11,200, 82,700।
ओके, अब इसे उठा के मैंने यहाँ डाल दिया 82,700। अब इसमें से 3200 में माइनस कर रहा हूँ। ये चलो इसमें से माइनस करते हैं, जो था ना 82,700 माइनस 3200 79,500, ठीक है। यस सर। ये हो गया 79,500। अब ईशा का टोटल करते हैं। 32,000 प्लस 15,000 प्लस 52,600 52,600। ओके, यहाँ पर 52,600 51,000 ऊपर। यस 51,000। इसे क्या कहोगे, टू बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग कैपिटल। अब ना मैंने अब तक जो भी गिनती की, अब तक आपको क्या लगा होगा, सर ये तो बहुत इजी सम था, मस्त मजा आ गई, कितना इजी सम था, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज करना था, कितना बहुत मस्त सम था। ये तो हम पहले से हर बार करते हैं। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू अंकिता, ऐसा सैक्रिफाइस रेशियो भी दे दिया था सर, वो भी ढूंढना नहीं था, कितना इजी सम था। कहानी में ट्विस्ट अब चालू होता है। इस पिक्चर का जो कहानी में ट्विस्ट था वो था एडजस्टमेंट नंबर 2। चलो पढ़ोगे एडजस्टमेंट नंबर 2। तीनों पढ़ तो बेटा एडजस्टमेंट नंबर 2। यस पढ़ रही है। हाँ yes. सर। अर्पिता इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। हाँ, अर्पिता कैपिटल कितनी लाएगी, यही क्वेश्चन में नहीं कहा गया था। वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी, लेकिन सर प्रोपोर्शनेट कितनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी, यही तो ट्विस्ट था। क्या करेंगे अब इसके लिए, किससे ढूंढेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल? तो देखो ये कहानी में ट्विस्ट यही था। तो अब मैं आपको ढूंढ के सिखाता हूँ कि ये कहानी में ट्विस्ट किस तरह से ढूंढोगे आप, ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों, आपको पहले मैं इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो ये अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, ताकि क्या क्योंकि मैं इसमें नहीं लेने देगा मुझे, ट्राई करता हूँ। एडो बाड़ा ने अच्छी सिस्टम दिया, सीधा ऑटोमेटिक स्कैन कर लेता, अपने टच ही नहीं करने का, हो गया। चलो चलो मैंने स्नैपशॉट तो ले लिया है। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो भी समझाना है वो। बच्चों इसका एक खतरनाक टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखना, तो ही आपको ये सम आएगा, वरना नहीं आएगा। मतलब ये टॉपिक नहीं आएगा, बाकी सम तो आपको इजी था, आ गया। ये आपके 5 से 6 मार्क पक्के हो गए, इतना भी आ गया, 5 से 6 मार्क पक्के आपके। भाई अर्पिता प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी, ठीक है। अब किस तरह से, तो उसके लिए मैं जो कर रहा हूँ ध्यान से देखो। ये क्या था, अंकिता ईशा, तो अंकिता ईशा का क्लोजिंग बैलेंस यानी कि इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना, 79,500 एंड 51,000। देखो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, और सर ये एक और सम इसके बाद कराओगे कि ये लास्ट सम है? होगा ही नहीं ना, अभी ये समझने में देर लगेगी। चलो अच्छा। अंकिता का कैपिटल प्लस ईशा का कैपिटल, ठीक है। अंकिता का कैपिटल प्लस ईशा का कैपिटल। अब देखो अंकिता का कैपिटल कितना है, 79,500 एंड ईशा का 51,000। तो ये सर 1,30,500 30,500। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? अंकिता का कैपिटल 79,500 एंड ईशा का कैपिटल 51,000, दोनों का टोटल मैंने यहाँ पर किया। इतने में समझ में आया? हाँ सर समझ आया। यस सर। ओके, अब जो कहानी में ट्विस्टर सुनो मुझे ध्यान से। मुझे अब चाहिए अंकिता एंड ईशा का रेशियो कितना टोटल। तो देखो
अंकिता and ईशा रेशियो इज इक्वल टू, अंकिता एंड ईशा का दोनों का टोटल रेशियो कितना मैं ये ढूंढने चाह रहा हूँ, इज इक्वल टू 1। सर ये 1 कहाँ से लाए? 1 क्या होता है? किसी भी फर्म का टोटल शेयर ऑलवेज 1 होता है, टोटल ऑलवेज 1 होता है, माइनस 1/4 सर चिपक गए आप। शेयर भी अर्पिता का जो 1/5 उसकी मैं कर रहा हूँ। अब मुझे दिखा, मुझे वो हाँ आ गया मैं, चलो ओके ठीक है। अंकिता एंड ईशा का रेशियो कितना, तो उसके लिए टोटल ऑलवेज 1 होता है। टोटल मतलब फर्म का जो टोटल होता है, किस तरह से समझाओ, देखो ये 2/3 प्लस 1/3, अंकिता का 2/3, ईशा का 1/3, 2 + 1 3/3, यानी टोटल ऑलवेज 1 होता है। किसी भी फर्म का टोटल 1 होता है। अब इसमें से 1/4 तो अर्पिता को देना है ना, तो कितना बचा अंकिता और ईशा का? अंकिता and Isha's ratio is equal to Less than 1 minute is better. 3/4, less than 1 minute। ओके चलो मैं डिस्कनेक्ट करके वापस कर रहा हूँ, सब ज्वाइन हो जाइए, 1 मिनट बाकी है। होस्ट कौन है? आपने जो होस्ट किया ना आदित्य, तू होस्ट है। हाँ तो चल मीटिंग